सलाथीन एक ऐसा नाम है जो हिस्ट्री में गूंजता है। वो एक पावरफुल मुस्लिम सल्तन थे और दुनिया भर में बहुत से लोग उनकी स्टोरी जानते हैं। वो बहुत समय पहले 12th सेंचुरी में रहते थे। उनके एक्शंस और उनके कैरेक्टर ने आज की हमारी दुनिया को बहुत डीपली शेप किया। वो एक बहुत इंटेंस और लंबे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पर्टिकुलरली फेमस हुए। ये कॉन्फ्लिक्ट मेनली यूरोप की क्रिश्चियन शक्तियों और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम शासकों के बीच था। ये कई वॉर्स की सीरीज थी जिसे क्रूसेड्स के नाम से जाना जाता है। इन हिस्टोरिक वॉर्स में सलाथीन एक सेंट्रल और बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। सलाथीन सिर्फ एक स्किल्ड वॉरियर से कहीं ज्यादा थे। वो एक्सेप्शनल एबिलिटी और गहरी समझ वाले लीडर थे। उन्हें उनके रिमार्केबल कैरेक्टर के लिए भी थ्योर तक जाना और रिस्पेक्ट किया जाता था। बहुत से लोग, जिनमें उनके दुश्मन भी शामिल थे, उनके स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस की तारीफ करते थे। यहां तक कि उनके सबसे बड़े दुश्मन भी अक्सर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। ये एक बहुत अनयूजुअल बात है, स्पेशली जब इतनी बिटर लड़ाई चल रही हो। वो अक्सर थिया और रहमते खाते थे, जबकि दूसरे शायद जुल्म और बीठेला चुनते। इसलिए उनकी लाइफ स्टोरी सिर्फ लड़ाइयों का रिकॉर्ड नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सच में हिस्ट्री का रुख बदल दिया। उन्होंने अक्सर टूटे हुए मुस्लिम वर्ल्ड को एक करने के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया। क्रूसेड्स रिलीजियस वॉर्स की एक लंबी और कम्प्लेक्स सीरीज थी। यूरोपियन क्रिश्चियंस अपने फेथ और दूसरे मोटिव से ड्रिवन होकर लड़ने के लिए बहुत थ्योर तक ट्रैवल करते थे। उनका मेन एम अक्सर होली लैंड को कंट्रोल करना होता था। जेरूसलम, जो ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स तीनों के लिए एक पवित्र शहर है, इन कैंपेन्स का एक की फोकस था। सलाथीन एक ऐसे लीडर के तौर पर उभरे जो मुस्लिम जमीनों और पवित्र जगहों को डिफेंड करने के लिए डिटर्मिन्ड थे। वो क्रूसेडर हमलों के खिलाफ रेजिस्टेंस का एक पावरफुल सिंबल बन गए। सिमल्टेनियसली और शायद पैराडॉक्सिकली वो कई यूरोपियंस की नजर में शिवलरी और ऑनर का भी सिंबल बन गए। रिचार्ड द लायन हार्ट जैसे क्रूसेडर लीडर्स के साथ उनके इंटरैक्शंस लेजेंडरी हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स, ऑनरेबल और जबरदस्त दुश्मन की पिक्चर दिखाते हैं। ये वीडियो सलाथीन की फैसिनेटिंग लाइफ के बारे में गहराई से बताएगा। हम उनके शुरुआती सालों और उनके फैमिली बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करेंगे। हम उन सर्कमस्टेंसेस और स्टेप्स को एग्जामिन करेंगे जिनसे उन्होंने पावर हासिल की। हम उनकी सबसे सिग्निफिकेंट मिलिट्री जीतों और डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स को हाईलाइट करेंगे। उनका सबसे मशहूर काम बेशक जेरूसलम को क्रूसेडर शासन से आजाद कराना था। हम दुनिया पर उनके गहरे और लास्टिंग इम्पैक्ट पर भी डिस्कस करेंगे। सलाथीन की स्टोरी बहुत हिम्मत, गहरे फेथ और इंस्पायरिंग लीडरशिप की कहानी है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो आज भी अलग अलग कल्चर्स और जेनरेशंस के लोगों को कैप्टिवेट और इंस्पायर करती है। ज्वाइन कीजिए हमें, जैसे हम इस रिमार्केबल सल्टन की लाइफ को अनकवर करते हैं। सलाथीन का शांतियार मिलिट्री करियर असल में इजिप्ट में शुरू हुआ। उनके चाचा असद अल थीन शिरकुह एक बहुत ही काबिल और अनुभवी जनरल थे। जंगिद रूलर नूर अल थीन जंगी ने शिरकुह को कई मिलिट्री एक्सपीडिशंस पर इजिप्ट भेजा। ये कैंपेन्स ज्यादातर 1160s के दौरान हुए। उस वक्त इजिप्ट पर फातिमिड कैलिफेट का राज था। फैटिमिड्स शिया मुस्लिम्स थे और उनकी डायनेस्टी कमजोर पड़ती जा रही थी। वो अक्सर अंधेरूनी झगड़ों में फंसे रहते थे और बाहरी खतरों का सामना करते थे, जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती थी। सलाथीन, जो तब काफी यंग थे, अपने चाचा शिरकुह के साथ इन चैलेंजिंग इजिप्शियन कैंपेन्स पर गए। उन्होंने एक जूनियर ऑफिसर के तौर पर अपनी सर्विस शुरू की और जंग की कला सीखी। इजिप्ट में ये मिलिट्री एक्सपीडिशंस बहुत सारी मुश्किलों और कॉम्प्लेक्सिटीज से भरी हुई थी। फटिमिद दरबार में लगातार जबरदस्त इंटरनल पावर स्ट्रगल्स चलती रहती थी। इसके अलावा किंगडम ऑफ जेरूसलम से क्रूसेडर आर्मीज भी इजिप्ट पर अपना इन्फ्लुएंस और कंट्रोल हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। इन मुश्किल भरे सालों में सलाथीन ने वॉरफेयर और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग थियोनों में बेशकीमती तजुर्बा हासिल किया। उन्होंने लड़ाई के मैदान में जबरदस्त हिम्मत और टैक्टिकल स्किल का प्रदर्शन किया। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन में उनका नेचुरल टैलेंट भी देखने लगा था। शिरकुह अपने इस इंटेलिजेंट और काबिल भतीजे पर और ज्यादा भरोसा करने लगे। नतीजतन सलाथीन तेजी से मिलिट्री रैंक्स में ऊपर चढ़े और खुद को एक काबिल और भरोसेमंद कमांडर साबित किया। साल 1169 में एक ऐसी अहम घटना हुई जिसने सलाथीन की किस्मत ही बीठल थी। शिरकुह अपनी मिलिट्री ताकत और पॉलिटिकल समझदारी के दम पर इजिप्ट के वजीर बनने में कामयाब हुए। वजीर असल में चीफ मिनिस्टर होता था और फातिमिड गवर्नमेंट में कैलिफ के बाद सबसे पावरफुल आदमी। लेकिन वजीर के तौर पर शिरकुह का कार्यकाल
तो खुद रूप से बहुत छोटा रहा। इस बड़े ओहथी को संभालने के सिर्फ 3 महीने बाद ही उनकी मौत हो गई। एक हैरान कर थीने वाले मोड़ पर सलाथीन को अपने चाचा के बाद वजीर चुना गया। वो तब भी काफी यंग थे, करीब 31 या 32 साल के। बहुत से लोग इस अपॉइंटमेंट से हैरान थे, लेकिन सलाथीन ने खुद को एक चालाक और काबिल स्टेट्समैन साबित किया और अपनी नई पोजीशन का इस्तेमाल बूथे धिमानी और थ्योरथेरशिता से किया। इजिप्ट के नए वजीर के तौर पर सलाथीन ने फौरन अपनी अथॉरिटी को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्हें इजिप्ट के अंदर उन फैक्शंस से कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो फातिमीड एस्टेब्लिशमेंट के वफादार थे। उन्हें सीरिया में अपने नाम मात्र के ओवरलॉर्ड नूर अल्थेन झंगी की उम्मतियों और थैबाबों को भी संभालना पड़ा। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी खुद की लॉयल मिलिट्री फोर्सेस खड़ी की, अक्सर इजिप्ट के बाहर से सोल्जर्स की भर्ती करके। उन्होंने इजिप्ट के एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंसेस में जरूरी सुधार शुरू किए। फिर 1171 में सलाथीन ने एक बहुत बड़ा और डिसाइसिव कीथेम उठाया। उन्होंने फॉर्मली फैटिमिड कैलिफेट को खत्म कर दिया, जिसने इजिप्ट पर थियोस्थइयों से जाथिया राज किया था। उन्होंने बगदाद में अब्बासिड कैलिफ के प्रति इजिप्ट की निष्ठा की घोषणा की, जो सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी की तरफ वापसी का संकेत था। सलाथीन अब हर तरह से इजिप्ट के अनडिस्प्यूटेड रूलर बन चुके थे। सलाथीन की लाइफ में एक नया और इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ साल 1174 में। उनके पुराने मास्टर और पेट्रन नूर अल्थेन झंगी, जो सीरिया के पावरफुल जेनगिड रूलर थे, उनका तिहांत हो गया। नूर अल्थेन एक जबरदस्त लीडर और क्रूसेडर्स के खिलाफ जिहाद के चैंपियन थे। उनकी मौत से रीजन में एक डेंजरस पावर वैक्यूम बन गया, मतलब सत्ता का खालीपन। नूर अल्थेन के कई बेटे, रिश्तेदार और अमीर उनके बड़े इलाकों पर कंट्रोल के लिए आपस में लड़ने लगे। सलाथीन, जो इजिप्ट के मास्टर बन चुके थे, उन्होंने इस सिचुएशन को एक क्रिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्होंने सीरिया में नॉर्थ की तरफ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का फैसला किया। उनका सबसे बड़ा एम्बिशन था इजिप्ट और सीरिया के मुस्लिम इलाकों को एक करना, ताकि क्रूसेडर स्टेट्स के खिलाफ एक स्ट्रांग एकजुट फ्रंट बन सके। एक वेल ट्रेन्ड आर्मी के साथ सलाथीन इजिप्ट से सीरिया की ओर चल पड़े। उन्होंने खुद को एक कॉन्करर नहीं, बल्कि नूर अल्थेन के मिशन का सच्चा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल वॉरिस बताया। उन्होंने ऐलान किया कि उनका मेन इराथिया होली लैंड में फ्रैंकिश क्रूसेडर प्रेजेंस के खिलाफ पवित्र युद्ध जिहाद जारी रखना है। वो दमास्कस शहर में काफी शांति से त्याखिल हुए, क्योंकि वहां की जनता और कई लोकल लीडर्स ने उनकी स्ट्रांग लीडरशिप का स्वागत किया। लेकिन दूसरे जेंगिड रूलर्स, खासकर अलेप्पो और मोसुल जैसे इंपॉर्टेंट शहरों में, उनकी अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया। इसलिए सलाथीन को अपनी धाक जमाने के लिए कई मिलिट्री कैंपेन्स और डिप्लोमेटिक बातचीत करनी पड़ी। धीरे धीरे वो सीरिया के जाथिया से जाथिया इलाकों को अपने इफेक्टिव कंट्रोल में लाने में कामयाब हुए। अगले 20 सालों में, यानी मिड 1170s से मिड 1180s तक, सलाथीन ने बिना थके और स्ट्रेटेजिकली काम किया। उन्होंने बड़ी चतुराई से डिप्लोमेटिक बातचीत और मिलिट्री फोर्स तीनों का इस्तेमाल किया। उनका ग्रैंड विजन एक मजबूत, एकजुट मुस्लिम स्टेट बनाना था। यह स्टेट आइडियली इजिप्ट में नाइल वैली से लेकर पैलेस्टाइन और सीरिया होते हुए अपर मेसोपोटामिया के कुछ हिस्सों तक फैला होता। 1174 में सलाथीन ने ऑफिशियली सुल्तान का टाइटल अपनाया। इस घोषणा से उनके इंडिपेंडेंट राज की फॉर्मल शुरुआत हुई। वो अब सिर्फ किसी दूसरे रूलर के लिए काम करने वाले गवर्नर नहीं थे, वो अपने आप में सुप्रीम सॉवरेन अथॉरिटी थे। ये उनके करियर का एक डिफाइनिंग मोमेंट था। सलाथीन की लगातार कोशिशों और शांतियर कामयाबियों का नतीजा था अय्यूबिड डिनास्टी की स्थापना। इस नई रूलिंग डायनेस्टी का नाम उनके पिता नज्म अद-दीन अय्यूब के नाम पर रखा गया था। अय्यूबिड डायनेस्टी ने आगे चलकर इजिप्ट, सीरिया, येमेन और दूसरे इलाकों पर कई दशकों तक राज किया। सलाथीन की डायनामिक लीडरशिप में अय्यूबिड स्टेट बहुत ज्यादा पावरफुल और वेल ऑर्गेनाइज्ड बन गया। उन्होंने आर्मी को काफी मजबूत किया, उसमें सुधार लाए और उसकी लॉयल्टी पक्की की। उन्होंने कायरो में सिटाडेल जैसे शांतियर किले और सुन्नी इस्लामिक तालीम को बढ़ावा देने के लिए कई मिथर से बनवाए। उनके एकजुट एम्पायर ने उन्हें वो जरूरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री फाउंडेशन दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसी मजबूत बेस से उन्होंने बाद में क्रूसेडर किंगडम्स के खिलाफ अपने सबसे फेमस और सक्सेसफुल कैंपेन्स शुरू किए। सेक्शन 5 क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, सलाथीन और क्रूसेड्स। क्रूसेड्स
उस हिस्टोरिकल पीरियड की एक बहुत बड़ी और जरूरी सच्चाई थी जिसमें सलातीन रहते थे और राज करते थे। यूरोपियन क्रिश्चियन नाइट्स, सोल्जर्स और पिलग्रिम्स 11वीं सेंचुरी के बिल्कुल आखिर में मिडिल ईस्ट आए थे। उन्होंने काफी सारे इलाके जीते और कई क्रूसेडर स्टेट्स बनाए, जैसे किंगडम ऑफ जेरूसलम, काउंटी ऑफ त्रिपोली और प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक ज्यादातर पैलेस्टाइन में और सीरियन कोस्ट के पास। सलातीन के टाइम तक ये फ्रैंकिश स्टेट्स कई जनरेशंस से थे, करीब 80 साल से। इन क्रूसेडर ग्रुप्स और आसपास के मुस्लिम इलाकों के बीच लगभग हमेशा टेंशन रहती थी और बीच बीच में लड़ाइयां भी होती रहती थीं। दोनों ही तरफ के लोग पूरे थील से मानते थे कि वो भगवान के लिए लड़ रहे हैं, जिससे ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक और गहरी हो गई थी। सलातीन के शुरुआती मिलिट्री करियर में उनकी क्रूसेडर्स के साथ कई बार सीधी टक्कर हुई। जब वो इजिप्ट के कैंपेन्स में अपने अंकल शिरकुह के अंडर काम कर रहे थे, तब उन्होंने उन क्रूसेडर फोर्सेस से लड़ाई की जो इजिप्ट के मामलों में दखलंदाजी रहे थे। जब वो इजिप्ट के असली रूलर बन गए, तब भी उन्होंने ये मिलिट्री लड़ाइयां जारी रखीं। वो समय समय पर क्रूसेडर किंगडम ऑफ जेरूसलम के इलाकों में रेड्स और कैंपेन्स करते रहते थे। ये अक्सर छोटी मोटी लड़ाइयां, झड़पें और घेराबंद ही होती थीं, कोई बड़ी जंग नहीं। कभी कभी सलातीन और क्रूसेडर लीडर्स के बीच सुलह और कुछ टाइम के लिए पीस एग्रीमेंट्स भी होते थे, लेकिन जो असली मजहबी और पॉलिटिकल झगड़ा था वो हमेशा एक बड़ी ताकत बना रहा। सलातीन जानते थे कि एक बड़ी निर्णायक टक्कर तो होकर ही रहेगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। वो समझते थे कि उन्हें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। इससे पहले कि सलातीन को लगता कि वो क्रूसेडर स्टेट्स की मिलीजुली ताकत को पूरी तरह से और असरथियर तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, उन्होंने एक बहुत जरूरी चीज पहचानी। उन्होंने महसूस किया कि जो मुस्लिम फौजें अक्सर बिखरी रहती थीं, उन्हें एक करने की सख्त जरूरत है। 12वीं सेंचुरी में इस्लामिक दुनिया अक्सर बंटी हुई थी, जिसमें अलग अलग खलीफा, सुल्तान, अमीर और अताबेग आपस में ही पावर और थेब-थेबे के लिए लड़ते रहते थे। सलातीन का पक्का मानना था कि ये अंदरूनी फूट ही सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्हें लगता था कि इसी एकता की कमी की वजह से क्रूसेडर्स इतने लंबे टाइम तक मुस्लिम दुनिया के थील में अपनी जगह बना पाए और टिके रहे। इसलिए सुल्तान के तौर पर उनके शुरुआती राज का एक बड़ा हिस्सा सीरिया, मेसोपोटामिया और अरेबिया के कुछ हिस्सों के अलग अलग मुस्लिम रूलर्स और ग्रुप्स को अपने कंट्रोल में लाने में लगा। वो एक कामयाब जिहाद के लिए मुस्लिम एकता की अहमियत पर हमेशा जोर देते थे। सलातीन का क्रूसेडर्स के साथ सबसे अहम सामना ज़ियाथियातर थर्ड क्रूसेड से पहले और उसके दौरान होने वाली घटनाओं से जुड़ा था। सेकंड क्रूसेड, जो 1147 से 1149 तक चला, वो सलातीन के एक बड़ी हस्ती बनने से बहुत पहले ही ज़ियाथियातर खत्म हो चुका था। हालांकि उसकी नाकामियों ने उस इलाके के जियोपॉलिटिकल हालात पर जरूर असर डाला था। नूर अल-दीन जंगी, जो सलातीन से पहले थे और उनके मास्टर भी थे, उन्हें सेकंड क्रूसेड के फेल होने से जो गड़बड़ी हुई थी उसका काफी फायदा मिला था। सलातीन ने नूर अल-दीन की सीरिया में मुस्लिम पावर को मजबूत करने की विरासत को असरथियर तरीके से आगे बढ़ाया। सलातीन की खुद की बढ़ती ताकत, इजिप्ट और सीरिया को एक करना और जेरूसलम को आज़ाद कराने पर उनका पक्का फोकस आखिर में यूरोप की तरफ से एक बड़े रिएक्शन को भड़काएगा, जिसे थर्ड क्रूसेड के नाम से जाना जाता है।